सुहेल अहमद की आपने बात की, आजकल हल्की फुल्की सी जैसे कहते हैं ना एक चिपकली सी चल रही है सुहेल अहमद साहब की और आफ्ताब इकबाल साहब की, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ना उन्हें आपको सच में बात बताऊँ बुशरा, मैं दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सुहेल अहमद साहब मेरे बड़े हैं, मेरी जान है। आफ्ताब इकबाल साहब मेरे दिल में रहते हैं, सुहेल साहब भी, क्योंकि ये आज जो भी अल्लाह की मेहरबानी से करने वाला अल्लाह की ज़ात है। बेशक। जो वसीला आफ्ताब इकबाल साहब या सुहेल साहब हमारा बने थे ना टेलीविज़न का, क्योंकि टेलीविज़न पे लोग हमसे नफरत करते थे जी। कि थिएटर वाले पता नहीं आंदे कि नहीं आंदे, कोई गल कर देन कि अजीब गंदी गल ना कर देन, बला बला बला। अब ये है कि कोई भी चीज़ कॉमेडियंस के बगैर मुकम्मल नहीं होती, ठीक है ना। तो इसका जो वसीला थे वो आफ्ताब इकबाल साहब हैं, सुहेल अहमद साहब हैं। वो बड़ों की छोटी सी चपलिस चल रही है, कोई लड़ाई इतनी बड़ी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, वो तो हम भी कुछ जानते बात हैं। उन्होंने उनके दिल में थी वो कर दी, उनके दिल में वो कर दी है, लेकिन जब वो साथ मिलेंगे तो वो एक बिल्कुल बिल्कुल सही बात की, हमने इसको खुद डिस्कस किया था। हाँ, लेकिन वो आफ्ताब इकबाल साहब बड़े ग्रेट हैं। सुहेल अहमद साहब एक दोनों दोस्त हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें होती हैं जो इरिटेट इंसान को कर रही होती हैं। जैसे सुहेल साहब को कोई बुरी चीज़ लगी, फिर आफ्ताब साहब को उनकी कोई बुरी चीज़ लगी। बीच में जो बात मेरे हिसाब से जिस चीज़ से लड़ाई पड़ती हो या जिस चीज़ से काम ख़राब होता हो, वो होस्ट को चाहिए कि वो सवाल ना करे। जैसे अहमद भाई ने, अहमद बहुत शरारती इंसान है, वो सवाल ही ऐसे कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट में, तो वो बंदा कहे कि नहीं एक दूसरे ने जाके मुक्के शुरू हो जाओ। अहमद अली भट्ट साहब मेरे भाई हैं और ग्रेट इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो सवाल उन्होंने कुछ किया था, सुहेल साहब ने हिस्ट्री खोल के रख दी। लेकिन मैं सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगा आफ्ताब इकबाल साहब का, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं इस चीज़ पे बयानबाजी इसलिए नहीं करना चाहता कि दोनों घरों में मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत प्यारा बिल्कुल सही रिश्ता है। है, हाँ जी। और दोनों ही ग्रेट हैं, ग्रेट पर्सन है, अल्लाह उनको सलामत। मुझे ये पता है, अगर आपको सुलह करवानी हो तो समा पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से आप दोनों को क्या पैगाम देंगे, सुहेल अहमद साहब को और आफ्ताब इकबाल साहब को? मैं यही कहूँगा कि आप उस्तादों के उस्ताद हैं दोनों, सुहेल अहमद साहब और आफ्ताब इकबाल साहब। हमने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा आपसे और सीखते हैं। तो आफ्ताब इकबाल साहब एक एकेडमी है, सुहेल अहमद साहब भी एक एकेडमी है, जिनसे हम देखते हैं कि हमारे बड़े बहुत अच्छे हैं। तो मैं प्लीज़ ये कहूँगा कि ये छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, भाइयों में भी हो जाती है, बहनों में भी हो जाती है, ख़ानदानों में हो जाती हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप इकट्ठे होंगे, आपकी सुलह होगी, आप अच्छी बातें करेंगे, तो हम आगे प्यार मोहब्बत की बात कर सकते हैं, हम आगे इकट्ठे काम कर सकते हैं। तो आप दोनों समझदार हैं, मेरी इतनी वो कहते हैं औकात भी नहीं है कि मैं आपको कह सकूं कि आप ये कर लें वो कर लें, लेकिन आप खूब समझते हैं, खूब अपने आप को बेहतरीन कर सकते हैं जो भी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो बयानबाजी होनी थी वो होगी है, अब छोड़ दें, लोगों को ज़्यादा मौका ना दें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी यही लगता है कि अब तक जो छोटे छोटे गर्म मामलात थे, चपकली सी, वो भी ख़त्म हो गई है और मामला ठंडा हो गया, और अब मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि वो दोनों इकट्ठे हैं, इकट्ठे बातचीत करें। और इतनी लड़ाई नहीं है जितनी लोगों ने समझ ली है, उन्होंने अपना ज़हन में कोई बात थी वो बोल दी, एक हल्का सा उनका एक स्टेटमेंट था, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। और हम उन नाजरीन को भी यही पैगाम देंगे कि जब कभी आपको लगे कि मामलात गर्म है तो कोशिश करें कि जल्दी पर तेल ना डालें, बल्कि मामलात को बेहतरीन तरीके से ठंडा करने की कोशिश करें, ताकि जो है अमन ईमान की सूरत जो है वो कायम रहे। ज़िंदगी में वो बुशरा जी बंदे ज़रूर रखें जिनका आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार रहा है। जैसे मशवरा ये आदमी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे मैं स्टार्ट आया तो मैं, मेरे बड़े भाई भी हैं ज़फ़री ख़ान साहब, तो मैं उनके पास चला जाता था, उनके पास घर बैठता था, तो ज़फ़री ख़ान साहब से मैं वो बातें पूछता था कि भाईजान अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या होना चाहिए, अब ये इसको क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, बला 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 बला। वो कुछ चीज़ें मुझे उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि वो मैंने अडॉप्ट भी की, उन पे अमल भी किया। जैसे मेरी ज़िंदगी में नासिर चनोटी साहब हैं, नसीम विकी साहब हैं, मैं जिनके पास ज़्यादा रहा हूँ, तो ये लोग ऐसे हैं तो जिनसे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा भी है और उनकी बातों पर अमल किया है। लेकिन आज मैं ज़फ़री ख़ान साहब का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने ना जो बातें वो मुझे कहते होते थे ना, वो कसम से वो मेरे कैरियर में ज़रूर हुई, आज तक हो रही हैं कि तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ ये सिंसियर है, तुम्हारा ये बुरा चाहेगा, ये अच्छा चाहेगा, ये करेगा, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, भला काम नहीं करना। मैं उनको खपती कहता हूँ, ज़फ़री ख़ान साहब को। बोलते हैं लेकिन उनके बोलने में सच्चाई होती है, और आज जो उन्होंने 20 साल पहले जो मुझे बातें समझाई थी, आज तक वो मुझे इतना काम दे रही हैं, इतना मुझे अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा मैं उन बातों को पे गौर करता हूँ और सीखता हूँ। जब हम बात करते हैं गपशप शो की, तो मुझे ये बताएं, गपशप शो जो है वो बहुत कामयाब शो है। वासिफ चौधरी साहब,
आप होते हैं, उसमें इफ्तिकार ठाकुर साहब होते हैं, और जो अरेबिक करेक्टर करते हैं मिस्टर अली वो भी होते हैं। तो इतने अरसे से ये जो बॉन्डिंग है, ये जो प्यार है, ये जो काम वाला एक रिलेशन है, वो कैसे बरकरार है और कैसा लगता है आप लोग इकट्ठे काम करने? मैं पहले तो ये कहूँगा कि जैसे ठाकुर साहब मोहम्मद अली तो अभी हमारे साथ ज्वाइन किया, वो तो भाई है छोटा, वैसे मोटा है लेकिन है छोटा, ठीक है ना। तो ठाकुर साहब और वास्ते चौधरी साहब के साथ मेरा ऐसा रिश्ता है कि वो कहेंगे ना कि हमने साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाना तो मैं उनके साथ चला जाऊँ। वो इतने ग्रेट इंसान हैं, वो दोस्तों के दोस्त हैं। अगर मैं गपशप कर रहा हूँ तो मैं अल्लाह की मेहरबानी से उनकी वजह से कर रहा हूँ। अगर मैंने वो शो छोड़ा है तो पिछला जो हम कर रहे थे इकट्ठे, क्योंकि मुझे टीम वर्क बहुत अच्छा लगता है। हमने जब से हम कर रहे हैं तकरीबन 9-10 साल से हम काम इकट्ठे कर रहे हैं। आज तक ये नहीं हुआ कि तुमने ये बात क्यों की, तुमने ये, क्योंकि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इकट्ठे बैठ के हम खाते पीते, एक दूसरे से मशवरा करके और मशवरे के साथ शो करते हैं, इसमें कोई बड़ा नहीं है। ठाकुर साहब बहुत मेहनती हैं, वासे भाई मैं कहता हूँ इतने ज़हीन आदमी हैं। यार मुझे बहुत ज़्यादा ना बुशरा जी वो पसंद इसलिए कि वो इतने क्रिएटिव हैं, बैठे बैठे ऐसी बात कर देते हैं, ऐसी बात, या मैं उनसे बोल, लेकिन ये वो जेलस नहीं है। उनकी कोशिश होती है शो अच्छा हो जाए, ये हो जाए। जैसे हम ये गपशप में आए थे, बड़े लोगों ने बातें की, बड़े मुखालिफ लोगों ने, ये 2 महीने चलेगा, ये फ़लाँ होगा, ये जो छोड़ के जा रहे हैं ये हो जाएगा, इनको पैसे नहीं मिलेंगे, ये करें वो करें, बला 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 बला। लेकिन हमने इतनी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह के समा पे जब आए हैं, तो पहले 2-3 महीने जो डिफ़िकल्ट थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शो आपको भी पता है, समा को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कैसा जा रहा है, और लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। और इंसान अगर हो, सॉरी मेरी बात लंबी हो रही है, तो वो ठाकुर साहब ग्रेट पर्सन, मेहनती इंसान, और ये अल्लाह करे हमारा साथ इसी तरह रहे और जहाँ भी जाएं, बल्कि हम समा पे रहेंगे जितने साल भी रहें अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन होता ना जब अल्लाह पाक ने कहीं और रिज़्क लिखा हो, तो तब तक जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे जाएं इंशाल्लाह। और हमारी भी दुआएं कि ये जो आप लोग की बॉन्डिंग है आपस में, ये जो समा फैमिली है, ये हमेशा से इकट्ठे रहे, बरकरार रहे, और हम सबका जो है पाकिस्तान का नाम और समा का नाम रोशन करते रहे। जी ये बताएं, जब मैं बात करती हूँ आपकी हुस्न किरात की, तो उसमें आपने हुस्न किरात में आपने बहुत ज़्यादा इनामात हासिल किए हैं, तो क्या आप हाफिज़ हैं? नहीं, हाफिज़ नहीं हूँ मैं मुझे ना मैं आपको सच में, मेरी फैमिली है ना, मेरे वालिद साहब जैसे माशाल्लाह नमाज़ी परहेज़ी आदमी थे। फिर मैं नमाज़ बचपन से पढ़ता हूँ अब तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों को पता है कि तहज्जुद भी मैं पढ़ता हूँ, मैं कुरान पाक भी डेली पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 वक़्त नमाज भी अल्लाह पाक पढ़ने की तौफ़ीक देता है मुझे, हिम्मत मेरे अल्लाह ने मुझे दी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई बुराई ना करूँ, या जो गुनाह हो चुके उसकी माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो मैंने किरत करता था, मैंने किरत में स्कूल्स जब पढ़ता था ना, मेरा फैसलाबाद में स्कूल था इलामा इकबाल हाई स्कूल, ज़फ़र साहब हमारे प्रिंसिपल थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम था, फरमाया बड़ी मोहब्बत उन्होंने की। तो मैंने उस स्कूल की तरफ से मैंने आल पाकिस्तान इनाम भी जीता था, इनाम किरत में। तो तब मैं किरत भी करता था। अब तो आवाज़ भारी हो गई है, तो अब ये नहीं, लेकिन ये कि मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, लेकिन अब किरत कर नहीं सकता, लेकिन ये पढ़ता ज़रूर हूँ मैं, तो बड़ा सुकून मिलता है। तो वो चीज़ें करने में बड़ा सुकून मिलता है। क्या कहते हैं कि कुरान पाक का पढ़ते रहा करें, लोग जो मर्ज़ी कहें। अब मैं हज पे गया हूँ, तो मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, तो एक बंदा मुझे कह रहा तुसी इत्थे की करना है जी। ऐसे उन्होंने आपको पहचान लिया? नहीं पहचाना ना, तो पहचान तो रहे, वो अपनी तरफ से कि तुसी इत्थे की करना है। वो मैं कहा जी इतने खजूर सस्तियाँ मिलती हैं, मैं वो लेना है वहाँ पे तो मैं हज करने। हाँ, उसमें होता क्या है कि लोग तनकीद करते हैं, लोगों ने बात करनी है। आप सरवाइव तब कर सकते हैं जब आप लोगों की बात इधर से सुने, इधर से निकाल दें। ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, ठीक है, राज़ी लोगों को नहीं करना आपने, अल्लाह की ज़ात को करना है। क्योंकि जब अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा ना, तो सारी दुनिया आपसे राज़ी हो जाएगी। तो अल्लाह राज़ी होना तो पूरी दुनिया राज़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात की आपने कैसर साहब। और मुझे ये बताएं, ओवरसीज़ वाला भी एक वाक़या था जो आपके साथ हुआ था, ज़रा वो भी बयान कीजिए। वो मेरी गलती थी, मुझे वो बात रोकनी चाहिए थी, वो जो मुज़ाकरात में हुई थी बात, तो वो मैंने बढ़ा दी बात, मैंने जुगत कर दी। इतना बड़ा गुनाह नहीं था, लेकिन लोगों की दिल आज़ारी हुई है। दिलों में अल्लाह बसता है, लोगों की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो लोग हैं जो 26 साल हो गए मुझे काम करते, 24 या 26 साल, मैंने कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं की, कभी ओवरसीज़ को कभी बानी को। एक जुगत की थी, लेकिन वो जुगत उल्टी पड़ गई मुझ पे। फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी, और मैं इसीलिए बड़ा परेशान भी था। फिर वो भी मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, लोगों से तो मैंने मांगी माफ़ी, लोगों से मैंने बहुत माफ़ी मांगी,
अल्लाह से माफ़ी मांगी कि या अल्लाह पाक, शायद मुझसे कोई ऐसा काम हो गया हो जिसकी वजह से आपने मुझे ये सज़ा दी है, तो मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं ज़िंदगी में कभी किसी की दिल आज़ारी करना नहीं चाहता, और अगर मैंने ओवरसीज़ का दिल दुखाया है तो या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, और अगर तू मुझसे नाराज़ है तो भी मुझे माफ़ कर दे। तो ओवरसीज़, फिर उसके बाद मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया। और कोई भी कॉमेडियंस हो, कोई सियासतदान हो, प्लीज़ ओवरसीज़ के बारे में कभी भी ऐसी बात ना करें, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि जितनी मेहनत वो अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, इस मुल्क के लिए बाहर रह के करते हैं ना, हम इधर रह के नहीं करते, क्योंकि मैंने उनको मेहनत करते देखा है, ठीक है। और ऐसे मेरे दोस्त भी हैं कि एक कमरा है जिसमें वो 7-7, 8-8 बंदे रहते हैं, कि मेरे पीछे जो घर वाले वो खुश रहें। बड़ी आसानी से हम कह देते हैं ना, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे ये वो बाहर होते हैं रिश्तेदार, लेकिन वो इतनी मेहनत करते हैं ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन रहे। तो जब भी ये बात ज़िक्र होता है ना, तो मैं ज़रूर माफ़ी मांगता हूँ कि अगर किसी के भी दिल में भी अभी भी वो कोई बात है तो वो मुझे माफ़ कर दें। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइए